बेनिफिट्स ऑफ पेंटिंग बिजनेस। पेंटिंग बिजनेस करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसी के बारे में हम पूरा डिस्कस में देखने वाले हैं। क्योंकि आज के दौर में हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो अगर आप पेंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे करेंगे और इसके आपके फ़ायदे क्या हैं, आप पेंटिंग बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पेंटिंग का बिजनेस अगर आप करते हैं तो इसमें क्या क्या टूल्स लगते हैं, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्योंकि पेंटिंग बिजनेस ऐसा है जो कि लो इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले भी हमने कुछ बिजनेस के बारे में टिप्स देखे थे। क्योंकि ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी शिक्षा की आवश्यकता होती है, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आप कहीं भी इसका नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, तो कहीं पर भी जाकर आप सीख सकते हैं और इसको सीखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी इसका बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कुछ वर्कर होना चाहिए जिनको थोड़ा बहुत अनुभव हो कि आप नहीं भी रहे तो आपका बिज़नेस को संभाल सकते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए किससे संपर्क करेंगे, क्योंकि आप आसानी से किसी को काम नहीं मिलता है। तो इसी से फील्ड से रिलेटेड आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है जो छोटे प्रोजेक्ट लेते हैं, जो भी इसके हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनसे आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको उनके जो भी प्रोजेक्ट हैं वो आपको भी मिलते जाएंगे उनके प्रोजेक्ट के साथ साथ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 4-5 कॉन्ट्रैक्टर से भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्डर्स हो गए तो इनसे आप कॉन्टैक्ट करने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आपको आसानी से प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। पेंटिंग बिजनेस से रिलेटेड पहले हमने और भी वीडियोस बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप हाउस पेंटिंग का बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ब्रश की आवश्यकता होती है, रोलर हेड की आवश्यकता होती है, रोलर ट्रे के साथ पेंटिंग रोलर की आवश्यकता होती है, कोक गन, 5-in-1 स्क्रैपर, वायर ब्रश और सैंड पेपर की आवश्यकता होती है। अगर आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको सिर्फ ब्रश की आवश्यकता होती है, रोलर की आवश्यकता होती है और इसमें कुछ सीढ़ी की आवश्यकता होती है और इसके बाद में आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अगर आप इसका बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं तो आपको कुछ अपने विजिटिंग कार्ड बनाने होते हैं और आप एक ऑफिस भी खोल सकते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी मल्टीज़ या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। तो आपको एक बताना भी होता है कि आपका ऑफिस है, आप एक हर कोई अपना मकान बनाता है तो ऐसे ही किसी को प्रोजेक्ट नहीं दे देते हैं। तो आपके पास एक प्रोफेशनल दिखाने का तरीका भी होना चाहिए, तभी आपको एक मिलने में आसानी होगी। क्योंकि ये बिजनेस चलता ही रहेगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कहीं पर भी आपको इसके प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे और सीजनल टाइम आने पर आपको इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रोजेक्ट मिलते हैं और अच्छा खासा इसमें मुनाफा भी है। इसमें आपको सिर्फ सीखने की आवश्यकता होती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं फिर भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, आप किसी वर्कर को भी रख सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। आप 2-4 वर्कर रखकर आप इसका काम कर सकते हैं। आप सिर्फ विजिट करने जा सकते हैं जो भी आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट को ढूंढना है और आपको सिर्फ बताना है, गाइडेंस देना है कि इस प्रकार से काम होना, आपको सिर्फ लीड करना है तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के ही आप इसका बिजनेस करेंगे कि आप जो स्टडी कर रहे हैं या फिर और भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे फिर आप इसका बिजनेस करेंगे। हर टाइम यहाँ पर अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आपके जो वर्कर है अनुभवी है तो वो खुद ही कर सकते हैं और खुद ही कर लेंगे। तो आपको सिर्फ स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी है। एरिया के हिसाब से इसमें आप ले सकते हैं, अच्छा खासा इसमें रेट मिलता है पेंटिंग के बिजनेस में। अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि किस हिसाब से आप उसको कैलकुलेशन करेंगे, कैसे नापेंगे, कैसे निकालेंगे कि इतना आप एक प्रोफेशनल तरीके से इसका बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छे से आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए।
तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको जो दरवाज़ा है, विंडो है, उसका एरिया कैसे माइनस करना है कि कितने एरिया में आपका पेंट होगा और टोटल कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।